महतारी का आशीर्वाद था। तो तलवार जब दो हाथ ऊपर उठती है तो चक्र ऊपर उठ जाता है, जब चक्र वजन डालता है तो तलवार चढ़ जाती है। बहुत कठिन संग्राम था, लेकिन महतारी नहा ही नहीं पाई। आखिर हुआ क्या? उम्र को बेटा ठाड़ो, सुतने सुमिर लई महतारी, तेगा हाथ में पकड़ लोए और टक्कर तब चक्कर में मारी। ब्रह्मा इंद्र देख रहे, इतने शिव ने नजर घुमाई और कस के तेगा मार दोए और चक्कर लीनो अधर छिलाई। चक्कर हार गए बेटा दे, इत ठाकुर ने उनार नवाई, हो नहार को मिटवैया अब मात नहाय देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और खुद 14 भवन के स्वामी विष्णु आज हत्या डाल के लग। शिव जी की प्रभु जी बालक ना है, जी बच्चा नहीं लड़ रहा है, जब बच्चा के पीछे कोई और लड़ रहा है, और ये चक्र सुदर्शन आज तक नहीं हारा, और आज जब बालक के सामने चक्र सुदर्शन हारा है। भोलेनाथ ने की सुनो, अब तुम लगा दो, देख रही तुम्हारी थानेदारी लगा दो। एक बात जीवन में ध्यान रखना, महतारी अंतर कितना होता है परीक्षित जी, कोई कितने भी बड़े महारथी आ जाएं, महतारी खुद कह सकती है कि मेरे बेटा की जीत हो, लेकिन अगर लड़ाई पति से पड़ जाए तो कोई महतारी ये नहीं कहेगी कि मेरे पति की हार हो जाए। अब की बार त्रिशूल उठाया शिव जी ने, तुम अलग हटो, अब तुम नहीं ए लड़के अलग हट जानी, अब मार दूंगा मैं। उन्होंने सुना महाराज, बिना लड़े तो तुम्हें ना जान दूंगा मैं, चाहिए बात बता रहे भैया। आज शिव जी ने त्रिशूल उठा लिया, लेकिन ध्यान रखना, जिस समय त्रिशूल उठा था उस समय महतारी का आशीर्वाद कोई काम नहीं कर पाया। क्या सोच समझ के तब शिव जी ने चाखन सूल हाथ में डांटो, खींच के शिव ने मार दो और ताई खन शीश कुमार को शीश काट दो। जब शिव जी ने कैसी मुसीबत घर में बाढ़ी, महतारी स्नान करे और पैरी ओढ़ की है ये ठाड़ी। अब स्नान कब कर पाए, तब बेटा का शीश कट गया। तब स्नान करके जो बाहर निकल के आई, बेटा के दो टुकड़ा भय दिखाई दे। एकदम पार्वती के शरीर में क्रोध बढ़ा, अग्नि पैदा हुई, कान से, नाक से, आंख से अग्नि निकलने लगी, पूरा विश्व भयभीत हुआ। देवता बोले, मैया जी क्या कर रही हो, मेरे बेटा को तुमने मारा है, और तुम तीनों देवता बेईत हो जिन तीनों ने सृष्टि बनाई है, तो तुम्हारे तीनों की बनाई हुई सृष्टि में आग लगा दूंगी, बचेगा कोई नहीं। तुमने मेरे बेटा को इस तरह से मारा है। अरे मैं स्नान कर रही थी, कम से कम वो पूछ ही लेते। अब भगवान विष्णु ने दोनों हाथ जोड़े, मैया तुम्हारा बेटा इतना बलवान था कि देवराज इंद्र हारे, अरे ब्रह्मा जी खुद हारे, और यहां तक रहा कि मेरा चक्र सुदर्शन तक हार गया। आज तुम्हारे आशीर्वाद से
पर मैया जब दुनिया बचा दो, जो दुनिया नष्ट है गई तो फिर हम क्या कौन बताएंगे? देवता कौन कहेगा हमें? सुनो देवताओं, मेरे बेटा को अगर जिंदा नहीं करोगे तो ये दुनिया नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। तो मैया जी बता दो, अब बेटा जिंदा तो हो ना जी, तो सिर भंग हो गया, ये सिर भंग हो गया। भोलेनाथ कहते हैं जिंदा मैं कर सकता हूं, जिंदा तो कर सकता हूं पार्वती तुम्हारे पुत्र को, पर एक काम कर दो बहुत जल्दी। देवराज इंद्र थी कही, ब्रह्मा थी कही, विष्णु थी कही, सब देवताओं से कही कि कोई महतारी अगर अपने बेटा को पीठ दे करके सो रही हो, देखो कितनी बढ़िया बात है कथा में, कभी बेटा को पीठ दे करके नहीं सोना चाहिए। बेटा को पीठ दे करके सो रही हो, उसका शीश काट लाना, बस सिर को इसके धड़ पे हम जमा देंगे तो बेटा जिंदा हो जाएगा। आज देवता चले, आज विचार करते हैं कि ऐसी महतारी कौन सी है। श्रोता बंधो, नजर की है ऊपर से तो देखा क्या है। अरे चले देवता ऊपर नीचे को नजर पड़ जाती है, चले देवता अंबर में नीचे को नजर पड़ जाती है, और काऊ भमन में नजर करे वो बेटा गोद खिलाती है। अरे पलिया में जब मात पर तब छाती पे चुपकाती है। देखो आज भी देखा होगा सब महतारियों ने बेटा को छाती से लगा के सुलाया, ऊपर से देवता नजर कर रहे हैं, लेकिन महतारी ने जब करवट बदला तब अरे थोड़ी देर को समय होई ये करवट मैया ले जाती है, और इतती बेटा को पकड़े तब उतमे जाए सुहाती है। दुनिया में जब डोली रहे कोई बात नजर नहीं आती है, अरे बेटा अपनी को खिजन पोछाती अपनी चुपकाती है। परीक्षा जी आज दुनिया में नजर की देवताओं ने, पर जो जो महतारी मिली वो बेटा को छाती थी लगाए मिली, कोई महतारी ऐसी नहीं मिली जो बेटा को पीठ दे करके सो गई हो। सोता बंधु तब लौट के आ रहे थे देवता, जंगल में क्या देखा? अरे जंगल में जब नजर करी और घर पे नहीं हथुहाती है, और हटनी जंगल में सोबे जन बेटा जन्मो हाथी है। अरे हटनी बेटा जन्मो और जंगल में सोई जाती है, और चितकू बेटा सोई गयो उतती करवट ले जाती है। परीक्षा जी कोई नहीं मिला, एक हथनी अपने बेटा को पीठ दे करके सो गई थी। आज देवता उतर के आए और देवता ने विचार किया कि अब कोई नारी तो मिली नहीं, वो हथनी सो रही थी क्या? और कहीं कटारी हाथन में देवन की नजर पड़ जाती है, अरे हाथी को बालक सोबे और ताई पे चली जाती है। गुरुदेव और घर पे नाव हथुहाती है, और मैया नीलम सोई गई बालक मर गो आती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाथी के बच्चे का सर काट के ला करके दिया, मैया कोई नहीं मिला।
आज उस बच्चे के जो हाथी का बच्चा कटा था, सब देवताओं ने योग शक्ति से उसके चेहरा को छोटा किया और जब उस बच्चे के धड़ पे लगाया, बच्चा जिंदा तो हुआ, जिंदा हो गया। लेकिन कई मैया ले तुम्हारा बालक जिंदो कर दो, अब तो जा दुनिया पर कस दो। जो महतारी ने नजर की तब की देवता म्यो लला ऐसो ही हो, जो तुमने दो है ऐसो हो। मैया जा में कुछ नहीं कर सकते हम, बेटा तो तुम्हें जेल लेना पड़े हो। ध्यान रखना उस बच्चे का नाम था विनायक। विनायक था जब मरा था तो महतारी कह रही है देवता इस बच्चे को स्वीकार मैं कर तो सकती हूं, पर तुम्हें सबको एक वचन देना होगा। कौन सा? तो महतारी मांग क्या रही है? सुनो देव धरि ध्यान, अरे कर्म हो बे पीछे दूजा। कोई होई धर्म को काम होई मेरे बेटे की पूजा। होई धर्म को काम होई मेरे बेटा की पूजा। और कोई होई धर्म को काम होई मेरे। सुनो देवताओं, आज के बाद ये वचन दो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होगा, कोई पूजा पाठ होगा, तो तुम सब देवता बाद में पूजे जाओगे, सबसे पहले मेरे बेटा की पूजा होगी, इसी की। क्या? अरे कर्म जब है गयो सरनामी, अरे कर्म जो गो सरनामी। मैया की सुन के बात भरिया जो देवन ने हामी। और मैया की सुन के बात भरिया जो देवना ने आमी। और जननी की मानी के बात भरिया जो। ध्यान रखना महतारी ने कह दिया सबसे पहली पूजा मेरे इसी बेटा की होगी, और जितने देवताओं के गण हैं उन सब गणों के ऊपर मेरे बेटा की पूजा हो जाएगी। आज से विनायक नाम नहीं रहेगा, जितने देवताओं के गण हैं उन सब गणों का ये ईश्वर होगा। और बच्चों ने संस्कृत में पढ़ा होगा संधि विच्छेद में, गण धन ईश, ईश्वर के जितने गण हैं गण धन ईश, उनका स्वामी उसे बोला गया गणेश। बोलिए गणेश भगवान की। सभी गणों का जो स्वामी है वो गणेश है, और आज भी कोई भी पूजा होती है सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। ये महतारी ने वचन मांगा। ध्यान रखना, गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान ये दो पुत्र थे शिवजी के यहाँ। तो कार्तिकेय भगवान ने उस ताड़कासुर का वध किया, उस समय देवताओं की जीत हुई और ताड़कासुर का वध हुआ, विश्व में डंका बज गया देवताओं का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी ताली बजाते हुए भगवान के नाम का कीर्तन बोलेंगे। और कथा तो समय कम है, आज अम्मा कमरा पे रुक रहे तो शायद कोई सुन रहे हो,